अस्सलाम वालेकुम। मेरे गांव ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बहुत ही अच्छी सुबह और बहुत ही अच्छी चाय के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत ही अच्छी लगा आज चाय का नाश्ता, क्योंकि आज तंदूरी रोटी थी। बहुत ही ज्यादा फेवरेट है मेरी तंदूरी रोटी और चाय। चाय पीते पीते ख्याल आया कि हम जब से आए हैं, जब से हमने यहाँ पे सिर्फ चाय पिया है, चाय के साथ कोई पकौड़े नहीं खाए, तो क्या कहते हैं, पकौड़े बन जाए। मस्त प्लान है। पकौड़े बनाने के ख्याल से आया, कौन बनाएगा कौन बनाएगा, तो मैंने कहा मेरी गुलफ्शा बनाएगी। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है, मास्टर। तो जी हाँ, मुझे नहीं आता, मेरी गुलफ्शा बनाएगी, वो बहुत अच्छा बनाती है। मैंने ऐसे कह के उसे फलझा लिया और करते करते हमने किचन में आ पहुंचे, और किचन में हमने तुरंत हाथों हाथ तुरंत बेसन फेंटा, तुरंत गोभी काटी, आलू काटी, प्याज काटा, और हर तरह के पकौड़े सबकी फरमाइश पे बनने लगे। किसी ने कहा आलू के, किसी ने कहा प्याज के, किसी ने कहा गोभी के, तुमने कहा ठीक है, आज सबकी फरमाइश को पूरा करते हैं एक साथ। तो जैसे हम बना बना के निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पर पकौड़े खत्म होते जा रहे थे। जैसे लग रहा था कि हम जादू से बन रहा था फटाफट, और उससे जल्दी ही खत्म हो रहा था। बहुत ही अच्छा लगा था। पूरी फैमिली बैठ के जब इस तरह से अच्छे से खाती है तो मजा आता है बिल्कुल। जो थोड़ा सा भजिया लाके मार्केट से खाने में मजा नहीं आता, इस तरह से बना के बहुत ही अच्छा लगता है हाथों से बना करके, और सबको अपने हाथों से खिलाने का मजा ही कुछ और है। विंटर्स में गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। गांव में भी गांव के तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे गोभी के पकौड़े। और यहाँ चाय भी खत्म हो चुकी थी, वापस से चाय बन रही थी। और यहाँ पर हमारे घर के जेंट्स लोग सारे बैठ के इकट्ठा चाय नाश्ता कर रहे थे। इन्हें देखकर तो सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी मेरे जहन में। क्या सीन है। वाह क्या सीन है। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमें इस तरह से सबको देखकर, बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ बैठ के चाय पी नाश्ता करते हैं। अब हम चाय नाश्ता करने के बाद सब रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हम सब निकल गए थे एक और शादी में। जब से हम आए यहाँ पे शादियां ही नहीं खत्म हो रही, बिल्कुल शादी का सीजन है। इस तरह से यहाँ पर शादी का सीजन है, जिस तरह से बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती, उतनी तो नवंबर में शादी होती है। बिल्कुल हम तैयार होकर निकल चुके थे एक शादी के लिए। शादी थी जैतापुर में। जैतापुर हमारे गांव से थोड़ी दूर पे था। जैतापुर में मेरी मम्मा की कजन रहती है, तो मेरी मम्मा की खाला रहती है, तो उनके यहाँ शादी थी। रास्ते में हमें जलेबी दिखी, तो अली ने कहा जलेबी, बिल्कुल, हमने कहा बिल्कुल नहीं, आपको जलेबी बिल्कुल भी खाने नहीं मिलेगी, हर जगह की जलेबी नहीं खाएंगे। गजब बेइज्जती है। हाँ भाई। कैसी लगी? अब हम यहाँ पहुंच आगे चुके थे सुना दो। जैतापुर। अब हम रिक्शे से उतर के घर तक जा रहे थे, क्योंकि ये रिक्शा उनके घर के अंदर तक नहीं जाएगा, वहां तक के बिल्कुल उनके रोड पे उतार देगा। अब हम दोनों बहनें यहाँ पर मिरर के साथ सामने इतराने लगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब हम यहाँ दुल्हन के कमरे के पास आ चुके थे। देखा दुल्हन तो ओढ़ बढ़ के लेटी हुई थी, बिल्कुल लगता है दुल्हन नींद में थी, सो गई थी। अब यहाँ पे मिठाई वगैरह पानी के हमने लिया। अब वापस हम दुल्हन के कमरे में गए तो दुल्हन माशाल्लाह उठ चुकी थी शायद। अ, दुल्हन बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, बिल्कुल हेड डाउन किया था उसने। अब हम यहाँ खाना वाना खाने के बाद बाहर आ चुके थे। बिल्कुल खाने का सीन आपको दिखा नहीं सकती, बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा लोग थे, तो वहां पे शूट मैं नहीं कर सकती थी। अब हम यहाँ बाहर आ चुके थे, गाड़ी के इंतजार में हम बैठे थे। यहाँ पे छोटी सी दुकान थी चाय की। अब हम यहाँ आपको ले चलते हैं एक जगह। रास्ते में हमें भी यहाँ मिला इस बैम्बू का पेड़ है। यहाँ पे आलू की खेती हुई है, देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर आलू बोए हुए हैं। यहाँ पर साइड्स में एक छोटा सा, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे अरवी के पत्ते भी लगे हैं। यहाँ पर ना विंटर्स में ज्यादातर ना गांव वगैरह में ना गन्ने की खेती ज्यादा होती है। तो आप जहाँ जाएंगे ना विंटर्स में, आपको गन्ने की खेती ज्यादा दिखाई देगी। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाने लेके आई हूँ, यहाँ पे मेरे दादा, मरहूम दादा का स्कूल था। यहाँ मेरे दादा पढ़ाते थे, वो टीचर थे। बिल्कुल ये जो वॉल के पीछे आप जो देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट स्कूल आपको नजर आ रहा है, यहाँ मेरे दादा अपने गांव से, धानीपुर से यहाँ आते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को। माशाल्लाह देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अब इसे देखने के बाद हम वापस से अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। गाड़ी हमारी अभी आई नहीं थी, बिल्कुल रोड पर हम आ चुके थे वापस। अब गाड़ी हमारी आ चुकी थी, हम बैठ चुके थे गाड़ी पे जाने के लिए। मैं, मेरी फ्रेंड, सॉरी, मैं, मेरी कजन और इला, हम सब यहाँ पीछे बैठे थे।
अब गाड़ी यहाँ पे बीच में थोड़ी खराब हो गई थी और हमें दिखा हैंडपंप, तो हमने टाइम पास करने के लिए यहाँ पे हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल पहले बहुत जमाने ही कह लें, क्योंकि अब तो बहुत ही कम देखने मिलता है और बहुत ही कम लोग इसे यूज करते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर घरों में तो यही मोटर चालू हो जाती है और टांकियां भर जाती है, बिल्कुल नल से ही सारा काम हो जाता है। अब इसे बहुत ही कम यूज किया जाता है। अब गाड़ी हमारी बन चुकी थी, बिल्कुल हम बैठ के यहाँ से निकल चुके थे। रास्ते में हमें समोसे भी दिखे थे, बहुत ही फेमस समोसे थे वहां करके, पनीर के समोसे। तो हमने वहां से पनीर के समोसे भी लिए थे। अब वो सब लेने के बाद हम वापस से गाड़ी में बैठ चुके थे। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके थे अपने धानीपुर। धानीपुर उतरने के बाद हम यहाँ पे चूड़ी की दुकान देखी, बहुत ही अच्छी चूड़ियों का कलेक्शन था इनके पास, बहुत अच्छा लगा हमें इसका कलेक्शन। तो हमने कहा यहाँ पर जाने से पहले थोड़े हदिया लिए जाए अपने बॉम्बे वाले फ्रेंड्स के लिए। तो हमने यहाँ पे चूड़ी लेना स्टार्ट कर दिया था। मेरी बहन का हाथ तो इतना ज्यादा कड़क था कि बिल्कुल चूड़ी नहीं मिल रही थी उसकी नाप की। जैसे तैसे हमने यहाँ पे चूड़ियां पसंद करी, बहुत ही अच्छी अच्छी थी, पर साइजेस नहीं थे। जो पसंद आया उसमें साइज नहीं, जो साइज पसंद आया उसमें कलर नहीं। यही प्रॉब्लम हर लेडीज की। अब हम यहाँ सब्जी भी दिखी तो हमने यहाँ पे सब्जियां भी ली। सब्जी लेने के बाद हम सब वापस घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद हमसे यहाँ पे जो पनीर के समोसे लिए थे वो, और मेरे आसिफ भाई ने हम सब के लिए पिज्जा भेजा था। बहुत ही अच्छा पिज्जा था, बहुत ही टेस्टी था। हम सब ने मिलकर समोसे और पिज्जा खाए, बहुत ही इंजॉय किया। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।